तो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे और स्वस्थ भी होंगे। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि जितने भी अभ्यर्थी MJPRU महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखंड यूनिवर्सिटी से एमएड का फॉर्म अप्लाई करना चाहते थे 2024 में, तो उनका फॉर्म आ गया है। आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं फॉर यूनिवर्सिटी कैंपस के लिए या फिर जो गवर्नमेंट कॉलेज हिंदू कॉलेज है उसके लिए। उसके लिए आपको क्या करना है, सिंपली सा आपको कुछ काम करने हैं। सबसे पहले तो आपको MJPRU की मेन वेबसाइट पे आ जाना है। मेन वेबसाइट का URL ये है, आप देख सकते हैं। तो इस पर हम सिंपली सा आ जाएंगे दोस्तों। आने के बाद हमको एक पॉपअप मिलेगा, यहाँ पे हम कट कर देंगे और इसके बाद हमको करना क्या है कि आपको ये दिखेगा नहीं थोड़ा सा, लेकिन यहाँ पे 3 लाइन का चिन्ह है, ठीक। तो इस पर आप सिंपली सा क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा एडमिशन एंड फीस का। तो आप सिंपली सा इस पर क्लिक कर लेंगे और आपको दूसरे नंबर पे ऑप्शन मिलेगा ऑनलाइन एडमिशन का। आप इस पर क्लिक करेंगे और जैसे ही आप ऑनलाइन एडमिशन पे क्लिक करते हैं तो जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करते हैं, आपका जो एमएड कोर्स है वो इंट्रेंस बेस्ड पे यहाँ पे एडमिशन होता है। तो आप रजिस्ट्रेशन फॉर इंट्रेंस वाले पे क्लिक करेंगे, आपका सबसे लास्ट में है, इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप रजिस्ट्रेशन करने के लिए आ जाएंगे। फिर रजिस्ट्रेशन करके आपको वापस से होम पेज पे चले जाना है, या फिर एक सेकंड रुक जाइए, यहाँ पे कुछ ऑप्शन भी दे रहा है, मैं वो देख लेता हूँ। तो यहाँ पे क्या है, अच्छा ये बड़ा आपका हो गया। हाँ, तो जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन कर लेंगे, यहाँ पे देखिए कैंडिडेट लॉगिन का ऑप्शन है। तो इस कैंडिडेट लॉगिन पे जाके रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको एप्लीकेशन आईडी और पासवर्ड मिल जाएगा। और इसके बाद आप कैंडिडेट लॉगिन पे जाके आईडी पासवर्ड डाल के लॉगिन करके अपना फॉर्म भर के कंप्लीट कर लीजिएगा। फॉर्म भर के कंप्लीट करने के बाद कुछ पेमेंट करना होगा, वो पेमेंट कर लीजिएगा फॉर्म भरने के दौरान, और तब आपका फॉर्म पूरा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद फॉर्म की जो PDF होगी उसको अपने मोबाइल में रख लीजिएगा, क्योंकि काउंसलिंग के समय वो लगता है। फॉर्म भरते टाइम आपसे एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन भी पूछा जाएगा, तो जब आपसे क्वालिफ़िकेशन पूछा जाएगा तो उसको ध्यान से भरिएगा। रजिस्ट्रेशन करते समय आप 10th की मार्कशीट से सारा डिटेल ध्यान से भरिएगा, और जो टीचर ट्रेनिंग कोर्स की मार्कशीट है वो दोनों का मैच करके यहाँ पे भरिएगा अच्छे से, क्योंकि 10th के मार्कशीट ही मान्य होते हैं रजिस्ट्रेशन के डिटेल के लिए। आपका नाम, पिताजी का नाम, मोबाइल नंबर और जीमेल आईडी आप वही डालिएगा जिसका एक्सेस आपके पास हो, क्योंकि उस पर OTP जाएगा। इसके बाद हम क्या करेंगे दोस्तों, वापस से अपने हम मेन वेबसाइट पे आ जाएंगे। फॉर्म आपको कैसे भरना है वो मैंने बताया है। फॉर्म भरने से पहले ये चीज़ आप ज़रूर कर लीजिएगा जो मैं अभी बता रहा हूँ। आपको अपने वेबसाइट पे आना है और ये 3 डॉट वाले पे क्लिक करना है, और यहाँ पे एग्ज़ामिनेशन का ऑप्शन है। तो एग्ज़ामिनेशन वाले ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे, और जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे हमको तीसरे नंबर पे एक ऑप्शन मिल जाता है नोटिस फॉर कॉलेज। तो नोटिस फॉर कॉलेज वाले पे हम क्लिक करेंगे, और जैसे ही क्लिक करेंगे थोड़ा स्क्रॉल करेंगे तो आप यहाँ देख सकते हैं 18 मई को एक नोटिस आई हुई है, LLB इंट्रेंस नोटिस 2024-25। तो इसी में आपको एमएड इंट्रेंस का भी पूरा रूल एंड रेगुलेशंस, प्रोसीजर, पेपर पैटर्न, सिलेबस, टोटल सीट, फॉर्म फीस, डेट कब से कब तक है, सारा डिटेल आपको देखने को मिल जाएगा। तो इस पर क्लिक करके आपको सिंपल सा इसको डाउनलोड कर लेना है, और पूरा नियम कानून पढ़ने के बाद आपको रजिस्ट्रेशन करना है, और फिर लॉगिन करके अपना फॉर्म भर के कंप्लीट करना है। इसकी PDF मैं टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा, तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। तो टेलीग्राम चैनल को आप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस चैनल पर एमएड एंट्रेंस से रिलेटेड हर एक ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले हम लाकर आपको देते हैं, और जितनी भी जानकारी हम देते हैं वो पूरी तरीके से सत्य होती हैं, आपके यूनिवर्सिटी द्वारा वेरीफाई होती हैं, तभी हम आपको कोई जानकारी देते हैं। अन्यथा हम बोल देते हैं कि हमें इस चीज़ की जानकारी नहीं है। तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और देख सकते हैं दोस्तों, आपका नोटिस यही है जो वहाँ से हमने क्लिक करके अभी डाउनलोड किया। तो इसमें सबसे पहले एलिजिबिलिटी फॉर एडमिशन, प्रवेश के लिए क्या पात्रता होगा, एलिजिबिलिटी पे बात किया है कि आपको अगर एमएड में प्रवेश लेना है तो क्या एलिजिबिलिटी होगी। तो देखिए इसमें
फॉर एडमिशन टू द कोर्स ऑफ एमएड 2 ईयर कोर्स द मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इज बीएड होना चाहिए या फिर बीएड स्पेशल होना चाहिए, आपके पास जो विशेष शिक्षा वाला बीएड होता है, या बीएलएड होगा तो भी चलेगा, या एलटी डिग्री होगी तो भी चलेगी, या बीए बीएड या बीएससी बीएड होगा तो भी आप इस एंट्रेंस में बैठ सकते हैं। इसके बाद क्या बोला गया है, एडमिशन टू देज कोर्स विल बी अलाउड टू दोज कैंडिडेट्स ओनली हु हैव सिक्योर्ड मिनिमम 50% मार्क्स इन बीएड बीएड स्पेशलाइजेशन, बीएलएड, एलटी डिग्री, बीए बीएड, बीएससी बीएड। देखिए जनरल कैंडिडेट या ओबीसी कैंडिडेट जितने भी होंगे या ईडब्ल्यूएस होंगे उनको 50% चाहिए टीचर ट्रेनिंग कोर्स में, वो बीएड हो चाहे कोई भी, आप उसके समकक्ष डिग्री किए होंगे उसमें 50% आपका होना चाहिए। जो कैंडिडेट एससी और एसटी से बिलोंग करते हैं उनका 45% भी टीचर ट्रेनिंग कोर्स में रहेगा, तो आप इस एंट्रेंस एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं। इसके बाद क्या बोला गया है, तीसरा बहुत तेज़ हवा चल रही है जहाँ पे मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मैं ओपन बैकग्राउंड में वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो कोई बात आपको सुनने में मिस हो जाए हवा के चलते तो आप कमेंट करके वो चीज़ पूछ लीजिएगा, बाकी मैं तेज़ बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। द कैंडिडेट्स हु आर अपेयरिंग इन द एलिजिबिलिटी एग्जामिनेशन में आल्सो अपीयर इन द एंट्रेंस टेस्ट बट दे वुड हैव टू सबमिट द मार्कशीट ऑफ द रिक्वायर्ड एलिजिबिलिटी एट टाइम ऑफ काउंसलिंग फॉर एडमिशन। देखिए जितने भी बच्चे अभी टीचर ट्रेनिंग कोर्स के अपेयरिंग में हैं, यानी आप बीएड कर रहे हैं, बीएलएड कर रहे हैं, बीएड स्पेशल कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं टीचर ट्रेनिंग कोर्स और उसके अपेयरिंग में यानी 4th सेमेस्टर में है, तो आप एंट्रेंस एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं, फॉर्म भी भर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, काउंसलिंग के समय आपको फाइनल ईयर की मार्कशीट वहाँ पर देनी पड़ेगी। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आगे क्या लिखा है, इन केस द कैंडिडेट फेल्स टू फुलफिल द मिनिमम रिक्वायर्ड एलिजिबिलिटी हिज ऑब्लिक हर क्लेम फॉर एडमिशन विल नॉट बी कंसिडर्ड। यदि आप काउंसलिंग के समय जो एलिजिबिलिटी के लिए रिक्वायरमेंट होगा उस रिक्वायरमेंट यानी मार्कशीट को सबमिट नहीं करने पाते हैं तो प्रवेश प्रक्रिया के लिए आपके ऊपर विचार नहीं किया जाएगा, यानी जो काउंसलिंग की प्रोसेस होगी उसके लिए आपको कंसीडर नहीं किया जाएगा, तो आपको काउंसलिंग के समय मार्कशीट देना होगा, ये चीज़ जान लीजिए। इसके बाद आप रिजर्वेशन देख सकते हैं कि रिजर्वेशन यहाँ पे कैसे मिलेगा। प्रत्येक महाविद्यालय में प्रवेश हेतु स्थानों का आरक्षण उस महाविद्यालय में स्थानों की कुल संख्या के आधार पर निम्नानुसार किया जाएगा। जितने सीट होंगे उस प्रकार का रिजर्वेशन का आंकड़ा बैठेगा। पिछले साल मैंने वीडियो बनाया था किस प्रकार से बच्चों को रिजर्वेशन मिला था और उसके तहत जनरल को कितनी सीट मिली थी, ओबीसी को कितनी मिली थी, एससी एसटी को कितनी मिली थी, उनका कट ऑफ कितना गया था, तो आप देख सकते हैं। अगर आपको उस वीडियो का लिंक चाहिए तो कमेंट में मांग लीजिएगा, वो लिंक भी हम आपको दे देंगे। अनुसूचित जाति यानी एससी को 21% आरक्षण मिलता है एडमिशन के समय पे, एसटी को 2%, ओबीसी को 27% और जो ईडब्ल्यूएस हैं उनको 10% आरक्षण मिलता है। विकलांग को 3%, डिफेंस पर्सन को 5%, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को 2%, महिला को 20% यहाँ पे आरक्षण दिया जाता है। फिर इसके बाद यहाँ पे कुछ टिप्पणी लिखा है, पढ़ ही देते हैं। सुरक्षा विभाग के साधारण सिविलियन कर्मचारियों के बच्चों को सुरक्षा सेवा कर्मी श्रेणी का लाभ देय नहीं होगा। उत्तर प्रदेश के बाहर के प्रांतों के अधिकतम 5% छात्रों की मेरिट सूची के आधार पर अहर होने की दशा में प्रवेश किया जा सकता है। ऐसे अभ्यर्थी सामान्य अनारक्षित श्रेणी के अंतर्गत माने जाएंगे। पिछड़ी जाति नॉन क्रीमी लेयर का प्रमाण पत्र 1 अप्रैल 2021 के बाद का ही मान होगा। तो जो आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो आप रिसेंट का बनवाइएगा, हम तो सीधे कहते हैं, ये इस डेट से कोई मतलब नहीं है। आप कोशिश कीजिएगा 1 साल के अंदर का हो, ठीक। फिर इसके बाद आवेदन प्रक्रिया एवं शुल्क क्या है। द कैंडिडेट्स हैव टू अप्लाई फॉर एंट्रेंस एग्जामिनेशन बाय फिलिंग ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म विच अवेलेबल फ्रॉम 18 मई 2024 टू 17 जून 2024। जो फॉर्म भरने की डेट है दोस्तों 18 मई यानी कि आपका कल से शुरुआत हो चुका है और लास्ट डेट जो भरने का है वो 17 जून है, यानी 1 मंथ का टाइम है आपके पास फॉर्म भरने का। तो इस बीच आप फॉर्म भर लीजिए। फॉर्म आपको भरना है ऑन यूनिवर्सिटी वेबसाइट www.mjpru.ac.in या फिर आप डायरेक्ट एडमिशन का लिंक यहाँ से जा सकते हैं। इस लिंक को टाइप करके admission.mjpru.iums.in, तो इस लिंक से ही आप रजिस्ट्रेशन करिएगा, अदरवाइज आपका गलत हो सकता है।
अप्लीकेशन फ़ीस फॉर एमएड कोर्स इज 950 रुपये। तो यहाँ पे सबके लिए 950 रुपये फ़ीस दिया गया है, और प्लस में आपको बैंक का ट्रांजैक्शन फ़ीस 25 रुपये लगता है, तो वो भी देना पड़ेगा। और उसके बाद दोस्तों, आफ्टर सबमिटिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, क्लिक ऑन प्रोसीड फॉर द पेमेंट बटन टू पे द ऑनलाइन फीस बाई चूजिंग नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड ऑफ योर बैंक ऑप्शन एंड पे द फीस। तो फॉर्म को सबमिट करने के बाद फीस पेमेंट करना होगा, वो आप कर लीजिएगा इन माध्यमों से। आफ्टर डिपॉजिटिंग ऑनलाइन फीस द कैंडिडेट शुड प्रिंट देयर अप्लीकेशन फॉर्म। ये सब करने के बाद जो फॉर्म की PDF होगी उसको अपने मोबाइल में सेव कर लीजिएगा। हाँ, उस PDF में ट्रांजैक्शन का भी डिटेल होना चाहिए। प्रिंट कॉपी ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म शुड बी रिटर्न्ड बाय द कैंडिडेट्स फॉर फ्यूचर, मतलब वही काउंसलिंग के समय आपको दिखाना पड़ेगा, तो इसलिए सेव कर लीजिएगा। एंट्रेंस एग्ज़ाम सेंटर, प्रवेश परीक्षा का केंद्र बरेली में होगा, मुरादाबाद में होगा। परीक्षा केंद्र निर्धारण संबंधी अंतिम निर्णय विश्वविद्यालय का है, यानी इसमें बदलाव भी हो सकता है, बट यही रहता है आपका हर साल सेंटर। एडमिट कार्ड आपका क्या है? द एंट्रेंस टेस्ट विल बी कंडक्टेड ऑफलाइन। एंट्रेंस टेस्ट आपका कंडक्ट किया जाएगा 7 जुलाई को। इसी दिन आपका सीटेट का भी पेपर है, तो दोनों पेपर आप कैसे देंगे ये चीज़ आप देख लीजिएगा। ये पेपर आपका दूसरे शिफ्ट में है, तो अगर आपका सीटेट का पेपर पहले शिफ्ट में होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, आप वहाँ से आके भी अपना ये पेपर अटेंड कर सकते हैं। लेकिन दोनों अगर एक ही टाइम में होगा दिक्कत हो सकता है। एमएड एंट्रेंस एग्ज़ाम आपका 1 बजे से 2:30 बजे के बीच में होगा। द एडमिट कार्ड फॉर द एंट्रेंस टेस्ट शैल बी मेड अवेलेबल ऑन द यूनिवर्सिटी वेबसाइट एंट्रेंस एग्ज़ाम पोर्टल प्रायर टू द एंट्रेंस एग्जामिनेशन। जो एडमिट कार्ड है वो आपका यूनिवर्सिटी वेबसाइट से ही डाउनलोड होगा। तो जब एंट्रेंस एग्ज़ाम आए और एडमिट कार्ड जब आपका आएगा तो मैं आपको बता दूंगा टेलीग्राम चैनल के द्वारा। द कैंडिडेट्स हैव टू डाउनलोड देयर एडमिट कार्ड फ्रॉम द यूनिवर्सिटी वेबसाइट। वही यूनिवर्सिटी वेबसाइट से आपको डाउनलोड करना है। आपको पोस्ट ऑफिस से आपका नहीं भेजा जाएगा एडमिट कार्ड, आपको यूनिवर्सिटी से डाउनलोड करना है, तो उसी के भरोसे आप रहें। एडमिशन क्राइटेरिया, प्रवेश का मानदंड। इन एमएड 2 ईयर कोर्स एडमिशन विल बी मेड स्ट्रिक्टली ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट इन द एंट्रेंस एग्जामिनेशन। हाउएवर मिनिमम रिक्वायर्ड एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया मस्ट बी फुलफिल्ड। एक तो आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करना चाहिए, यानी आपके पास टीचर ट्रेनिंग कोर्स की डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए, और उसके साथ ही आप का जो एमएड एंट्रेंस का एग्ज़ाम होगा उसमें जो मेरिट आपकी बनेगी उसी के बेस पे आपका वहाँ पे एडमिशन लिया जाएगा। तो आपको कोशिश क्या करना है कि एंट्रेंस एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाने हैं यूनिवर्सिटी कैंपस पाने के लिए और गवर्नमेंट कॉलेज पाने के लिए। मैक्सिमम 5% स्टूडेंट्स ऑफ अदर स्टेट, जो अलग प्रदेश के विद्यार्थी हैं 5% विद्यार्थियों को ही एडमिशन के लिए विचार किया जाएगा। कैंडिडेट्स विल बी अलॉटेड सीट इन डिफरेंट कॉलेजेस एज पर देयर प्लेस रैंक इन द मेरिट लिस्ट। आपके रैंक और मेरिट लिस्ट के हिसाब से आपको कॉलेज प्रोवाइड किया जाएगा। फिर इसके बाद क्या है, सिलेबस फॉर एमएड एंट्रेंस एग्जामिनेशन। प्रवेश परीक्षा के लिए पाठ्यक्रम क्या होगा? एमएड 2 ईयर्स एंट्रेंस टेस्ट पेपर विल इंक्लूड द क्वेश्चन बेस्ड, करंट अफेयर्स से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, जनरल नॉलेज से होंगे, लॉजिकल रीजनिंग से होंगे, टीचिंग एप्टीट्यूड से होंगे, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी से होंगे, फिलोसफिकल, साइकोलॉजिकल, सोशियोलॉजिकल, फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन से होंगे, एंड इमर्जिंग प्रॉब्लम इन इंडियन एजुकेशन सिस्टम से होंगे। तो दोस्तों साइकोलॉजी का बैच मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, तो अगर आप उसमें उससे आप जुड़ना चाहते हैं तो रोज़ की क्लासेस देखिए, और जो भी MJPRU के अन्य अभ्यर्थी जिन्होंने फॉर्म भर रखा है उनको इस वीडियो का लिंक भी शेयर कर दीजिएगा। तो साइकोलॉजी का जो प्लेलिस्ट है वो आपको चैनल के प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में मिल जाएगा। मैंने CUET PG वालों के लिए वो पढ़ाया था, उसमें अभी बहुत सारे वीडियो लेक्चर बचे हैं, तो उसको मैं अभी आज शाम से चालू कर दूंगा साइकोलॉजी वाला बैच, तो इसको आप रेगुलरली बेस पे देखिए। उसके बाद फिलोसफिकल वाला पार्ट मैं आपका कवर करा दूंगा। टीचिंग एप्टीट्यूड पे मैंने एक वीडियो लेक्चर लिया हुआ है, अगर आपको वो देखना है तो मुझसे लिंक मांग लीजिएगा। फिर उसके बाद आपका जो सोशोलॉजिकल है,
सोशोलॉजिकल में सोशल चेंज एक टॉपिक है जिस पे मेरा बहुत ही अच्छा वीडियो लेक्चर है, उसको आप देख लीजिएगा। ये सारा लिंक आप हमसे कमेंट में मांग लीजिएगा अगर आपको ये वीडियो नहीं मिल पाती हैं तो। अदरवाइज़ आप चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाएंगे तो वहाँ पे आपको ढेर सारा प्रैक्टिस सेट, प्रीवियस ईयर पेपर का क्वेश्चन पेपर और बहुत सारे जो ऑनलाइन वीडियो लेक्चर लिए गए हैं वो सारे आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। तो ये सारे चीज़ आपको तैयारी करने हैं। आप इस चैनल से भी टॉपिक सर्च कर करके तैयारी कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों एंट्रेंस टेस्ट पेपर एग्ज़ाम प्रोसीजर, प्रवेश परीक्षा पेपर और परीक्षा की प्रक्रिया क्या होगी। तो परीक्षा आपका 7 जुलाई को ऑफलाइन होगा, इतने समय पे होगा। द एंट्रेंस टेस्ट फॉर एमएड 2 ईयर कोर्स विल बी बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। जो आपका एंट्रेंस टेस्ट होगा उसमें एमसीक्यू क्वेश्चन आएंगे, यानी कि आपका एक प्रश्न होगा, 4 विकल्प होंगे और उसमें से एक को आपको चूज करना होगा। द पेपर शैल comprise of 100 multiple choice type questions for 1 hours and 30 minutes ड्यूरेशन इन हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेज। पेपर में टोटल 100 क्वेश्चन होंगे और उसके लिए आपको 1.5 घंटे का टाइम मिलेगा। जो आपका पेपर होगा बाइलैंग्युअल होगा, हिंदी एंड इंग्लिश में होगा। ऑल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस विल हैव 4 ऑप्शन विथ सिंगल करेक्ट आंसर। तो वही मैंने जो बताया कि एक प्रश्न होगा, 4 ऑप्शन मिलेंगे, एक सही ऑप्शन होगा जो आपको OMR शीट पे फिल करना होगा। 4 मार्क्स शैल बी अवार्डेड फॉर ईच करेक्ट आंसर। प्रत्येक के सही उत्तर के लिए 4 अंक आपको मिलेगा। तो इस प्रकार आपका पूर्णांक 400 नंबर का हो जाएगा। 1 मार्क विल बी डिडक्टेड फॉर ईच रॉन्ग आंसर। प्रत्येक के गलत उत्तर के लिए एक अंक की कटौती की जाएगी। तो यानी 1 by 1 आपका माइनस मार्किंग रहेगा, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। फिर इसके बाद नो डिडक्शन विल हाउएवर बी मेड इफ़ नो रिस्पॉन्स इज इंडिकेटेड फॉर अ क्वेश्चन। उत्तर न दिए गए प्रश्न के लिए कोई अंक नहीं काटा जाएगा। यदि आप कोई क्वेश्चन को रिस्पॉन्स नहीं करते हैं तो उसके लिए आपका कोई नंबर नहीं कटेगा। मोर देन 1 आंसर इंडिकेटेड अगेंस्ट अ क्वेश्चन विल बी डिमेटेड इन एज इनकरेक्ट रिस्पॉन्स। मोर देन 1 आंसर इंडिकेटेड, एक सेकेंड रुकिए। इसका मतलब आपका ये है दोस्तों कि OMR शीट पे जैसे 1 का आंसर आप लिख रहे हैं तो एक ही गोला लगाइएगा। अगर आप 2 गोला लगा देते हैं तो वो आंसर आपका मान्य नहीं किया जाएगा। इसके बाद क्या है, द मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स ऑब्टेन इन एंट्रेंस टेस्ट। जो मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी वो आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम में आप कितने स्कोर गेन करते हैं उसके बेस पे तैयार होगा। द कैंडिडेट्स हैज़ टू रिटर्न ओरिजिनल OMR एंड क्वेश्चन बुकलेट बिफोर लीविंग द एग्जामिनेशन। आपसे ले लिया जाएगा एग्ज़ाम के बाद OMR शीट और क्वेश्चन पेपर भी। हाउएवर द कार्बन कॉपी ऑफ OMR में बी रिटेन्ड बाय द कैंडिडेट। आपको जो कार्बन कॉपी होगी वो मिल जाएगी। फिर इसके बाद क्या है, रिजल्ट ऑफ एंट्रेंस टेस्ट एंड इंफॉर्मेशन फॉर एडमिशन। प्रवेश परीक्षा का परिणाम और प्रवेश के लिए सूचना। द रिजल्ट ऑफ एमएड 2 ईयर कोर्स एंट्रेंस टेस्ट विल बी डिक्लेयर्ड बाय द यूनिवर्सिटी विद इन फ्यू डेज आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ एंट्रेंस एग्जामिनेशन। एंट्रेंस एग्ज़ाम हो जाने के कुछ दिन बाद आपका रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा। द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द डिक्लेरेशन ऑफ द रिजल्ट विल बी पब्लिश्ड इन द लोकल न्यूज़पेपर एंड रिजल्ट विल बी अपलोडेड यूनिवर्सिटी वेबसाइट ऑनलाइन एंट्रेंस एग्ज़ाम 2024-25 पोर्टल। जब आपका रिजल्ट आएगा तो वो न्यूज़पेपर यानी अखबार में भी उसकी सूचना आ जाती है और यूनिवर्सिटी पोर्टल पे आपका रिजल्ट अपलोड कर दिया जाएगा, जिस पे आप अपना रोल नंबर वगैरह डाल के देख सकते हैं। अप्लीकेंट्स आर एडवाइज टू विजिट यूनिवर्सिटी वेबसाइट ऑनलाइन एंट्रेंस एग्ज़ाम 2024-25 पोर्टल रेगुलरली। ये आपको मतलब रिकमेंड किया जा रहा है, एडवाइस दिया जा रहा है कि जब तक आपका पूरा काउंसलिंग की प्रक्रिया संपन्न नहीं हो जाती है तब तक आप यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे रेगुलर बेस पे विजिट करते रहना, ताकि जो भी अपडेट या नोटिफिकेशन आता है तो उससे आप अवगत रहें। ठीक, और उसके लिए आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि मैं क्योंकि रेगुलरली ही देखता हूं तो कोई भी सूचना आएगी तो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा और चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना। द एंट्रेंस एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड ओनली फॉर यूनिवर्सिटी कैंपस रेगुलर कोर्सेज प्रोग्राम ऑफ गवर्नमेंट कॉलेज। द कैंडिडेट्स हु आर विलिंग टू अप्लाई फॉर एडमिशन इन प्राइवेट सेल्फ फाइनेंस कॉलेज हैव टू गेट रजिस्टर्ड अफ्रेश ऑन ऑनलाइन पोर्टल फॉर रजिस्ट्रेशन। तो ये क्या बोल रहा है आपका,
इसमें ऐसा लिखा गया है कि जैसे जो बच्चे यूनिवर्सिटी कैंपस या फिर गवर्नमेंट कॉलेज में एमएड में एडमिशन लेना चाहते हैं उनको फॉर्म भरना आवश्यक है और एंट्रेंस का फॉर्म भरना आवश्यक है। और बाकी जो सेल्फ फाइनेंस या प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं उनको यूनिवर्सिटी के ही ऑनलाइन पोर्टल से अलग तरीके से रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो अप्लाई फॉर एडमिशन जो बगल में ऑप्शन है हो सकता है उससे रजिस्ट्रेशन करना हो। और यहाँ पे मतलब यूनिवर्सिटी वेबसाइट पे ऐसा कुछ अलग से दिखा नहीं है, बट मैं देखता हूँ, इस पर बताऊँगा। बाकी आप अगर यूनिवर्सिटी कैंपस और गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो फॉर्म को आप ज़रूर भरिए। इसके बाद क्या है कि लिस्ट ऑफ कॉलेजेस, नंबर ऑफ़ सीट्स, कॉलेजों की सूची, सीटों की संख्या। देखिए, फैकल्टी ऑफ एजुकेशन एंड एलाइड साइंस यूनिवर्सिटी कैंपस बरेली में एमएड की 50 सीट हैं। हिंदू कॉलेज मुरादाबाद जहाँ पे एमएड की फ़ीस अत्यंत कम है वहाँ पे 50 सीट है। इसी सीट के लिए मारामारी होती है और इसी सीट के लिए अधिकतर बच्चे फॉर्म भी भरते हैं। कुछ निर्देश हैं जो हम लोग पढ़ लेते हैं। एमएड 2 वर्षीय पाठ्यक्रम में प्रवेश केवल उन्हीं अभ्यर्थियों को दिया जाएगा जो प्रवेश हेतु आवश्यक अर्हता की शर्तें पूर्ण करते हैं। प्रवेशार्थियों को प्रवेश देने में उत्तर प्रदेश शासन बीवी के आरक्षण नियमों का अनुपालन होगा। प्रवेशार्थियों का चयन प्रवेश परीक्षा में प्राप्त अंकों की योग्यता सूची के आधार पर किया जाएगा। उत्तर प्रदेश राज्य के बाहर के निवासियों को अधिकतम 5% पर दिया जाएगा। ये सारे चीज़ वही लिखे हैं क्या? हिंदी में लिखा है मुझे लग रहा है। हाँ, तो ये हिंदी में लिखा है, इसे आप पढ़ लीजिएगा। तो प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु प्रवेश पत्र के बारे में लिखा है आपका। और तो हिंदी में वही चीज़ है, आप एक बार पढ़ सकते हैं। फिर मैं टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा। और अप्लाई करने के लिए आपको इस वेबसाइट पे जाना है, ठीक। एक बार इस वेबसाइट पे आपको जाना है और अपना फॉर्म कंप्लीट करना है। तो दोस्तों, यदि आप चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा तो आप उसे ज्वाइन कर लीजिएगा। और व्हाट्सएप चैनल का आपको लिंक मिलेगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, व्हाट्सएप चैनल का, तो आप उसे ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। कोई भी इम्पोर्टेंट अपडेट होगी तो आपको वहाँ पे भी देखने को मिल सकती है। और उसके साथ ही आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। अगर आप हमसे कोई डिस्कशन करना चाहते हैं, आपकी कोई क्यूरी है, तो व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करके मेरे पर्सनल नंबर पे मैसेज करके आप मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं। फॉर्म भरने में कोई दिक्कत या समस्या आएगी तो आप स्क्रीनशॉट के साथ अपनी प्रॉब्लम को शेयर करेंगे मेरे पर्सनल नंबर पे। और एमएड एंट्रेंस की तैयारी के लिए इस चैनल पे बने रहिए। आज शाम से आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, तो उसको खुद भी देखिए और जितने एमएड एंट्रेंस के और भी अभ्यर्थी हैं उनके पास आपको शेयर भी करना है। तो चलिए फिर मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में।